पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफोग्राफिक्स के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया और इंडियन लेड इनिशिएटिव्स, जिसमें आ जाता है द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड अ सोशल इम्पैक्ट फंड। ये अनाउंस हुआ था G20 के लीडर समिट में। तो ये है क्या, इसके अलाउंड क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसमें किस तरह से आप इसमें क्या डायनेमिक्स होते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्लोबल, हम लोग इन इंफ्राग्राफिक्स पे भी आएंगे, पहले मैं आपको एक पेज पे ऐड करके दिखाती हूँ। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा है कि देखिए इंफोग्राफिक्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे होता है हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ही हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, G20 लीडरशिप में जब हम लोगों ने, इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अभी 2023 में, तब हम लोगों ने भी बात किया था। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही क्लियर है, डिजिटल मतलब कि अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटाइजेशन, द आइडिया ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स, या फिर जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हो, डिफरेंट डेटा हो, कैसे जल्दी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, तो डिजिटल। पब्लिक मतलब कि अगेन द आइडिया ऑफ पब्लिक पीपल, वी द पीपल, तो वी द पीपल मतलब अगेन द आइडिया ऑफ पब्लिक, द आइडिया ऑफ अस आस्किंग और मेकिंग थिंग्स अकाउंटेबल। तो हम लोग पूछ रहे हैं, तो पब्लिक का आइडिया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब जैसे कि बात हो गई, हमको अपना डिजिटल रिकॉर्ड चाहिए तो हमको एक जगह मिल जाएंगे, एक क्लिक करें हमें मिल जाए। या फिर रेलवेज है, रेलवेज का सिस्टम जैसे हुआ कर रहा है, हर जगह हर स्टेशन पे एक तरह से एक ही टाइम होना चाहिए, एक ही तरह का मतलब रेलवे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो सब एक क्लिक के थ्रू होना चाहिए, डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो आइडिया, तो अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटल इंपॉर्टेंस, तो इनटेम्पोरेबिलिटी। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इन्होंने क्या किया है, तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रा रिपोजिटरी बनाई है, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स की कैसे अगेन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को एक साथ लेके आए, तो नॉलेज गैप जो होता है वो ब्रिज किया जा रहा है, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन गैप ना रह जाए। तो होता क्या है डीपीआई, तो इट्स अ सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम्स। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योर होगा एक सिस्टम, मतलब कि अगेन आपके रिकॉर्ड्स हो गया, या आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपका जो पेमेंट सिस्टम है, सब एक तरह से सिक्योर तरीके से हो, इनटेम्पोरेबल हो, कोई छेड़खानी ना कर सके, एंड इक्विटेबल एक्सेस हो पब्लिक सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज का एट सोसाइटल स्केल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पब्लिक गवर्नेंस, जैसे वी द पीपल, द पब्लिक फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह होता है यहाँ पे डिजिटल, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को यहाँ पे हम लोगों ने, ग्लोबल साउथ की जब हम बात कर रहे थे, यानी कि अगेन अगर आप मैप एनालाइज करिए तो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज जो है एक तरह से कलोनियलिज्म या फिर डेवलपिंग स्टेज पे है, जो विक्टिम रही थी कलोनियलिज्म का, या डेवलपिंग स्टेज पे है, उनके लिए हम लोगों ने ये रोल प्ले किया है। तो अगेन जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत हमको मदद मिली थी, क्योंकि अगेन आपको पता है डिजिटल रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा था। सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आ जाएगा, तो दैट एस्पेक्ट, तो बिजनेस इकोनॉमी को कितना बेनिफिट करेगा, तो ये चीजें हो गई। एंड द आइडिया जैसे आइडेंटिटी सिस्टम्स है, तो वो जैसे इंडिया का क्या रोल रहा है डीपीआई लीडरशिप में फॉर द वर्ल्ड, तो हमने अपना आइडेंटिटी सिस्टम से लोगों को बताया है दुनिया का। जैसे अगेन इंडिया का आधार लाइक सिस्टम जो है वो श्रीलंका हमसे, हमारा उसमें हमारा गाइडेंस मांगा है, तो वहां पे हम लोगों ने हेल्प किया है। तो वो हो गया, हमने एक तरह से ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रोवाइड किया है, जैसे एक बिग टेक होता था वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब हो रहा है, बट अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी, द आइडिया ऑफ इनटेम्पोरेबिलिटी वो इतना नहीं था। तो डीपीआई से क्या होगा, आपका ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा, आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, तो वो हो गया हमारा आइडिया। तो डेटा प्रिवेसी को हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो की फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये यूएनडीपी की साइड से मैंने लिया है। तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि अगेन द आइडिया ऑफ दिस थिंक इकोसिस्टम, सो अगेन द थिंक टैंक, कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी हमको हर जगह मिलना पड़े, मतलब एक जगह मिलेगी। एंड बिल्ड ओनली मिनिमल इनटेम्पोरेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इनटेम्पोरेबल मतलब अभी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स सिक्योर होने चाहिए, डिजिटल एक्सेस सिक्योर होना चाहिए, तो वो आइडिया हमारा होगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए, वल्नरेबल सेक्शन के पास भी इंफॉर्मेशन वैसे ही पहुंचेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए, इनोवेशन लेड मॉडल है ये।
तो यहाँ पर हमारा हो गया डिस इन्फॉर्मेशन को हमें रोकना है। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रोलिंग, हरासमेंट होता है, इन सब चीजों को रोकना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो अगेन द आइडिया ऑफ सिटीजन सेंट्रिक मॉडल, तो ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। सो दैट इज देयर। सो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हाउ दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ वीडियो ग्राफिक्स इंक्लूड करूंगी इसके आगे। अभी मैंने इंफोग्राफिक्स आपको समझाया है, अब मैं आपको वीडियो ग्राफिक्स से भी थोड़ा सा समझाऊंगी। सो दैट्स देयर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा है कि देखिए इंफोग्राफिक्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे होता है हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ही हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, G20 लीडरशिप में जब हम लोगों ने, इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अभी 2023 में, तब हम लोगों ने भी बात किया था। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही क्लियर है, डिजिटल मतलब कि अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटाइजेशन, द आइडिया ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स, या फिर जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हो, डिफरेंट डेटा हो, कैसे जल्दी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, तो डिजिटल। पब्लिक मतलब कि अगेन द आइडिया ऑफ पब्लिक, पीपल, वी द पीपल, तो वी द पीपल मतलब अगेन द आइडिया ऑफ पब्लिक, द आइडिया ऑफ अस आस्किंग और मेकिंग थिंग्स अकाउंटेबल, तो हम लोग पूछ रहे हैं, तो पब्लिक का आइडिया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब जैसे कि बात हो गई, हमको अपना डिजिटल रिकॉर्ड चाहिए तो हमको एक जगह मिल जाएंगे, एक क्लिक करें हमें मिल जाए। या फिर रेलवेज है, रेलवेज का सिस्टम जैसे वर्क कर रहा है, हर जगह हर स्टेशन पे एक तरह से एक ही टाइम होना चाहिए, एक ही तरह का मतलब रेलवे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो सब एक क्लिक के थ्रू होना चाहिए, डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो आइडिया, तो अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटल इंपॉर्टेंस, तो इनटेम्पोरेबिलिटी, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इन्होंने क्या किया है, तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रा रिपोजिटरी बनाई है, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स की कैसे अगेन डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को एक साथ लेके आए, तो नॉलेज गैप जो होता है वो ब्रिज किया जा रहा है, मतलब तो कोई इंफॉर्मेशन गैप ना रह जाए। तो होता क्या है डीपीआई, तो इट्स अ सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम्स। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योर होगा एक सिस्टम, मतलब कि अगेन आपके रिकॉर्ड्स हो गया, या आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपका जो पेमेंट सिस्टम है, सब एक तरह से सिक्योर तरीके से हो, इनटेम्पोरेबल हो, कोई छेड़खानी ना कर सके, एंड इक्विटेबल एक्सेस हो पब्लिक सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज का एट सोसाइटल स्केल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पब्लिक गवर्नेंस, जैसे वी द पीपल, द पब्लिक फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह होता है, यहाँ पे डिजिटल हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को यहाँ पे हम लोगों ने, ग्लोबल साउथ की जब हम बात कर रहे थे, यानी कि अगेन अगर आप मैप एनालाइज करिए तो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज जो है एक तरह से कलोनियलिज्म या फिर डेवलपिंग स्टेज पे है, जो विक्टिम रही थी कलोनियलिज्म का, या डेवलपिंग स्टेज पे है, उनके लिए हम लोगों ने ये रोल प्ले किया है। तो अगेन जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत हमको मदद मिली थी, क्योंकि अगेन आपको पता है डिजिटल रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा था। सोशियो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आ जाएगा, तो दैट एस्पेक्ट, तो बिजनेस इकोनॉमी को कितना बेनिफिट करेगा, तो ये चीजें हो गई। एंड द आइडिया जैसे आइडेंटिटी सिस्टम्स है, तो वो जैसे इंडिया का क्या रोल रहा है डीपीआई लीडरशिप में फॉर द वर्ल्ड, तो हमने अपना आइडेंटिटी सिस्टम से लोगों को बताया है दुनिया का। जैसे अगेन इंडिया का आधार लाइक सिस्टम जो है वो श्रीलंका हमसे, हमारा उसमें हमारा गाइडेंस मांगा है, तो वहां पे हम लोगों ने हेल्प किया है। तो वो हो गया, हमने एक तरह से ऑल्टरनेटिव मॉडल प्रोवाइड किया है। जैसे एक बिग टेक होता था, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब हो रहा है, बट अगेन द आइडिया ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी, द आइडिया ऑफ इनटेम्पोरेबिलिटी, वो इतना नहीं था। तो डीपीआई से क्या होगा, आपका ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा, आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, तो वो हो गया हमारा आइडिया। तो डेटा प्रिवेसी को हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो की फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये यूएनडीपी की साइड से मैंने लिया है। तो यहाँ पर हमको पता लगता है कि अगेन द आइडिया ऑफ दिस थिंक इकोसिस्टम, सो अगेन द थिंक टैंक, कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी हमको हर जगह मिलना पड़े, मतलब एक जगह मिलेगी। एंड बिल्ड ओनली मिनिमल इनटेम्पोरेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो इनटेम्पोरेबल मतलब अभी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स सिक्योर होने चाहिए, डिजिटल एक्सेस सिक्योर होना चाहिए, तो वो आइडिया हमारा होगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए, वल्नरेबल सेक्शन के पास भी इंफॉर्मेशन वैसे ही पहुंचेगी। तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए, इनोवेशन लेड मॉडल है ये। तो यहाँ पर हमारा हो गया डिस इन्फॉर्मेशन को हमें रोकना है। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रोलिंग, हरासमेंट होता है, इन सब चीजों को रोकना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो अगेन द आइडिया ऑफ सिटीजन सेंट्रिक मॉडल, तो ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। सो दैट इज देयर। सो
ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि हाउ दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ वीडियो ग्राफिक्स इंक्लूड करूंगी इसके आगे। अभी मैंने इंफोग्राफिक्स आपको समझाया है, अब मैं आपको वीडियो ग्राफिक्स से भी थोड़ा सा समझाऊंगी। सो दैट्स देयर। is all about. By digitizing more public and private services on common infrastructure, we will create more value for each of us. To actually make Amari's life easier, some rules must be respected. Think of a railway system with stations, tracks and trains. Whatever the length of the train, the wheel spacing must be identical. Whatever route it takes, the signalling must be consistent. And whatever the train's schedule, time must be measured uniformly across stations. This guarantees the smooth functioning of the infrastructure and ensures scale-up from network effects by breaking down silos. The result? Travellers get to their destinations safely and comfortably. With built-in open standards that are reusable, not only does it become easier for Amari to access information and payments, but this infrastructure can connect everyone, everywhere, to other opportunities and services. With privacy embedded up front in the design, people can rest assured that their data will be kept safe and secure. The world over, countries are starting to build their own digital railways. The good news is we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity, that is, digital payments and consent-based data sharing, has helped us to improve our governance, bring